हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। प्रीवियस वीडियो में हमने नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी हेलोजन्स के साथ में देखी थी और मेटल्स के साथ में देखी थी। ठीक है, तो हेलोजन के साथ में दो टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं, NX3 एंड NX5। ठीक है, और जो मेटल्स हैं उनके साथ में बाइनरी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सब कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन 7.6। ठीक है, हेबर प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, है ना। अमोनिया फॉर्मेशन की हेबर्स प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है गाइज आपके लिए, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है 7.6। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ठीक है, अगर आपकी फोकस, आपका कंसंट्रेशन एंड तक व्हाइट बोर्ड पर रहा तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये जो टॉपिक है ये आपको हलवा लगने लगेगा। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं क्या लिखा है। हेबर प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। ऑन अ लार्ज स्केल NH3 मीन्स अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, लार्ज स्केल पर अगर हमें अमोनिया का प्रोडक्शन करना है तो हम यहां पर यूज करने वाले हैं हेबर्स प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, कौन कौन से रिएक्टेंट होते हैं और क्या फॉर्म होता है। अमोनिया फॉर्म होती है बट रिएक्टेंट कौन से होते हैं, कितने वॉल्यूम में हमें लेना है, ये हम देख लेते हैं। तो लिखा है 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अमोनिया। इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, देखिए ये जो प्रोसेस है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और यहां पर हमें 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन लेना है और 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन लेना है। प्योर गैसेस होनी चाहिए, नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन भी, है ना, प्योर एंड ड्राई। ठीक है, तो 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन और 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस अगर रिएक्ट करती है तो यहां पर NH3 मीन्स अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। और ये जो प्रोसेस है, ये जो रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, यानी कि हीट यहां पर इवॉल्व होगी। ठीक, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का मतलब आपको पता होना चाहिए। एंडोथर्मिक यानी कि हीट एब्जॉर्ब होती है और एक्सोथर्मिक मीन्स हीट रिलीज होती है, हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, चलिए तो रिएक्शन देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है, देखिए नाइट्रोजन है ना, गैसियस फॉर्म में हमें लेना है, हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दोनों रिएक्ट करेंगे, है ना। और किसकी प्रेजेंस में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है किसकी प्रेजेंस में। तो यहाँ पर Fe जो होगा, है ना, आयरन पाउडर। ठीक है, जनरली हम यहाँ पर पाउडर का यूज करते हैं। अब पाउडर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है ना। हमने D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ा है कि जो D ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं या जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो एक अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, है ना। तो उसका रीजन यही है कि वो पाउडर फॉर्म में हो सकते हैं, हो जाते हैं और लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाते हैं रिएक्टेंट के लिए। ठीक है, तो अच्छे कैटलिस्ट होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। और Fe भी क्या है, एक ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है, तो यहां पर आयरन पाउडर का यूज करेंगे हम एज अ कैटलिस्ट और मोलिब्डेनम का यूज करेंगे हम एज अ प्रमोटर। अब प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर वो चीज होती है, वो सब्सटेंस होते हैं जो कैटलिस्ट की पावर को बढ़ा देते हैं, प्रमोट कर देते हैं, है ना, इंक्रीज कर देते हैं कैटलिस्ट की पावर को। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं प्रमोटर। ठीक है, तो यहां पर मोलिब्डेनम जो है वो एज अ प्रमोटर हम यूज करने वाले हैं और आयरन पाउडर एज अ कैटलिस्ट। चलिए, तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों रिएक्ट करेंगे, आयरन पाउडर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और मोलिब्डेनम प्रमोटर की प्रेजेंस में। तो यहां पर 2 मोल्स ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन होने वाला है और साथ में हीट भी इवॉल्व होगी, जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, तो यहां पर हीट कितनी इवॉल्व होगी, डेल्टा H इज इक्वल्स टू -46.1 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये अगर आप याद ना भी रखें तो भी चलेगा, बट ये रिएक्शन तो याद होनी ही चाहिए, है ना, केमिकल रिएक्शन है। चलिए, अब मेथड हम देखेंगे और साथ में डायग्राम भी देखते जाएंगे तो आपको बिल्कुल इजीली ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मेथड में क्या लिखा है, प्योर नाइट्रोजन एंड प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन आर टेकन इन 1:3, है ना। जैसे कि हमने पहले ही ये चीज क्लियर कर ली है कि कितने वॉल्यूम में हमें लेना है ना, 1:3। 1 नाइट्रोजन, 1 वॉल्यूम किसका होना चाहिए, नाइट्रोजन का, और 3 वॉल्यूम होना चाहिए हाइड्रोजन का। और दोनों ही गैसें प्योर एंड ड्राई होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, है ना। अब ड्राई और प्योर क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जो हम यहाँ पर कैटलिस्ट और जो प्रमोटर यूज कर रहे हैं ये खराब ना हो,
ठीक है। सो इसीलिए हमें ड्राई एंड प्योर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस लेनी है 1:3 के रेशो में, ठीक है। आगे लिखा है द अबव मिक्सचर इज पास्ड इन चैम्बर कंटेनिंग आयरन एज कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम एज प्रमोटर एट 700 केल्विन एंड 200 ATM, ठीक है। अब यहां पर जो हम ये मिक्सचर ले रहे हैं नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का, इस मिक्सचर को हम पास करवाते हैं इस चैम्बर में, जिस चैम्बर में आयरन पाउडर और मोलिब्डेनम प्रमोटर प्रेजेंट रहता है ना। ये एक चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर आयरन पाउडर और मोलिब्डेनम जो है ये प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों में रिएक्शन होती है और अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें टेम्परेचर हाई रखना है, ठीक है, सॉरी टेम्परेचर लो रखना है, और जो प्रेशर है वो हमें हाई रखना है। हाई प्रेशर के ऊपर ये रिएक्शन होती है, ये प्रोसेस होती है, ठीक है। तो टेम्परेचर यहाँ पर होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 700 केल्विन, है ना, इसके आसपास होना चाहिए। और जो प्रेशर है वो होना चाहिए 200 ATM, ठीक है, 200 ATM प्रेशर होना चाहिए और 700 केल्विन टेम्परेचर। तो आयरन पाउडर और मोलिब्डेनम जो प्रमोटर है, इनकी प्रेजेंस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों रिएक्ट करते हैं और अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, इसी चैम्बर में। आगे क्या लिखा है, द गैस obtained after reaction contains 15 to 40% is cooled by condensers and liquid ammonia is obtained, ठीक है। अब यहां से जो अमोनिया गैस हमें ऑब्टेन होती है, जो मिलती है अमोनिया गैस, वो क्या होता है, देखिए लिखा है 15 to 40% इज कूल्ड बाय कंडेंसर्स, है ना। 15 to 40% जो अमोनिया गैस है वो कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और लिक्विड अमोनिया हमें यहां पर मिलती है। आप चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं लिक्विड अमोनिया, लिक्विड NH3, ठीक है। तो यहां से जो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी वो इस कंडेंसर में जाएगी, यहां पर ठंडी हो जाएगी, कूल हो जाएगी, और फिर जो लिक्विड NH3 है, लिक्विड अमोनिया है, वो हमें यहां पर ऑब्टेन हो जाएगी। अब जो बाकी की बची हुई गैसें हैं वो फिर से यहां से पंप की जाएगी और फिर इसी चैम्बर में लाई जाएगी, है ना। तो आगे यही लिखा है, रेस्ट ऑफ द गैसेज पम्प्ड अगेन in the chamber of iron and molybdenum and this process is continue, ठीक है। यहां पर जो गैसें बचती है, रेस्ट ऑफ द गैसेस, फिर से इनको पंप किया जाएगा और इस चैम्बर में वापस से लाया जाएगा। यहां पर फिर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगी, अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, फिर यहां पर ठंडी हो जाएगी और फिर लिक्विड अमोनिया हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है जहां तक कि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ना बचे, है ना, जहां तक जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हमने ली है वो ना बचे, है ना, पूरी की पूरी खत्म ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है, चलती रहती है, ठीक है। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है अमोनिया फॉर्मेशन की, हेबर प्रोसेस, ठीक है। तो आई होप आप बढ़िया तरीके से ये जो टॉपिक है ये आज क्लियर कर पाए होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है।